गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ नीतू अरोड़ा। और आज हम बात करेंगे कि कैसे हम एक लीडरशिप को डेवलप कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए एक लीडरशिप की जरूरत होती है, और लीडरशिप आने के लिए हमें क्या, हमारे अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो मैं एक क्वालिटी ऐसी बताऊंगी कि जिससे हमें समझ आएगा और हम कहीं ना कहीं चेक करेंगे अपने आप को कि हम इसमें फिट हो रहे हैं या ये हमारे अंदर है कि हमें इसे चेंज करना है। तो बी रेडी। तो एक लीडर के लिए उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? देखिए, एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक होता है सेल्फ एरोगेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसके अंदर में होता है वो इंसान पॉजिटिव आपको साइन दिखाई देगा। उसके अंदर वो पॉजिटिव होगा, कुछ कुछ बातों को पॉजिटिवली लेगा, कुछ कुछ चीजों को पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीजें होती है उसके अंदर। लेकिन जिस इंसान के अंदर सेल्फ एरोगेंट होता है, हम उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस से के नाम से जानते हैं, लेकिन सेल्फ एरोगेंट जिसके अंदर होता है उसके सिम्टम क्या होते हैं? आप देखोगे वो कहीं ना कहीं नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है, चीजों को पॉजिटिवली नहीं लेता है, उस चीजों में नुक्स निकालता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ एरोगेंट। और क्वालिटी क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस में? सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसके अंदर होगा ना, वो हमेशा सीखने को तैयार रहते हैं, ऑलवेज दे आर रेडी टू लर्न। लेकिन सेल्फ एरोगेंट जिनके अंदर होता है, उनका जो होता है, उनका नेचर होता है कि हमें सब कुछ पता है, तुम क्या हमें सिखाओगे, मैं तो सब कुछ सीख के पैदा हुआ हूँ। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ एरोगेंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं उनको अपना नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट पता होता है, एंड दे अग्री ऑन इट। उसको अग्री भी करते हैं, मानते भी है कि हाँ ये मेरे में खामियां हैं, मैं इन्हें सुधारने की कोशिश करूंगा या करूंगी। लेकिन जिनके जो सेल्फ एरोगेंट होते हैं, मैंने जैसे बताया, वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं कि वो बहुत कुछ जानते हैं और आपको ज्ञान का पाठ पढ़ाकर निकल जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ एरोगेंट। तो जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हो, चीजों को पॉजिटिवली देखते हो, अपनी खामियां जानते हो, तो क्या होता है, ये सारा कुछ मिलके एक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो डेवलप होता है, ये साथ में एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी डेवलप होती है। बहुतों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, वो कहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट है, बहुत है मेरे अंदर, लेकिन वो कहीं ना कहीं ईगो का रूप ले लेता है, उसे ईगो कहते हैं। जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं ना, वो हम्बल भी होते हैं, लोगों को सुनते भी हैं, साथ में लेकर चलते भी हैं। उनको अगर कोई बात बुरी भी लग जाए ना, तो भी उस चीज को वो इग्नोर करके चीजों को साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं, उन चीजों को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। ये एक लीडर की क्वालिटी होती है। तो एक लीडर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं एक सवाल करती हूँ, आप सभी समझिएगा इस चीज को, कि आप लीडर बनना चाहते हैं या फॉलोअर बनना चाहते हैं? You want to be a leader or you want to be a follower? What you want to be, है ना? तो लीडर्स की क्वालिटी क्या होती है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हम कैसे पहचानेंगे हमारे ग्रुप में कि ये बंदा लीडर बनने के काबिल है? हम उस पर फोकस भी कर सकते हैं, है ना? तो क्या होती है, लीडर्स हमेशा एग्जाम्पल सेट करते हैं काम करके, ना कि ब्लेम करके, ना कि किसी के भरोसे बैठे रह के कि अरे वो अपलाइन आएंगी तो करेंगे, या उनको ही दे दो, उनका काम है। अगर कोई कुछ काम मिला है या अगर आपको कोई रोल मिला है, उस पर मेहनत करो, या अपलाइन को बोल दें लिंक भेज दो। ठीक है, तो जब आप काम करते हो तो एक एग्जाम्पल सेट करते हो अपनी मेहनत से, तो वो आपकी टीम देखती है। दूसरा क्या है, लीडर वो होता है जो दूसरों की सोच बदल देता है। पॉजिटिव सोच, अपनी पॉजिटिव सोच से दूसरों की सोच बदल देता है, वो लीडर होता है। ना कि भेड़ चाल में चलता है। नहीं, लीडर हमेशा पॉजिटिव सोचता है, सीखता है,
और सिखाता है और दूसरों की सोच बदलने की हिम्मत रखता है। दिस इज कॉल्ड लीडर। अगर मैं लीडर्स के एग्जाम्पल दूं, लीडर्स में स्पेलिंग क्या आती है? LEADERS, है ना? तो लीडर्स की जो क्वालिटी होती है, L मीन्स क्या? L मतलब लीडर। लीडर एग्जाम्पल सेट करते हैं, काम करके, टीम में काम करके, टीम में यूनिटी बना के, टीम के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके। तो लीडर्स एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। अगर मैं एक लीडर के एग्जाम्पल की बात करूं, चलिए हम आज क्रिकेट खेल की बात करते हैं। एक क्रिकेट खेल में जो होता है, क्रिकेट टीम का एक कोच होता है। वो कोच कहीं ना कहीं क्रिकेट खेला होता है या फिर सीधा कोच बन जाता है इतनी बड़ी टीम को लीड करने के लिए? नहीं, वो किसी ना किसी टीम में खेला होता है। उसको पता होता है कि इसके लूप होल्स क्या है, क्रिकेट पिच पर कैसे, कहाँ पर मैं बचाव कर सकता हूँ अपने खिलाड़ियों को, कहाँ मैं उसकी और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, है ना? क्यों? क्योंकि उसने उस पिच पे खेला है, तब जाके वो कोच बनता है। अगर हम खेलेंगे नहीं तो हम कैसे लीड कर पाएंगे इतनी बड़ी टीम को? तो ये एक जो लीडर होता है वो पहले खेलता है, तब जाके कोचिंग करता है। ई फॉर एक्साइटेड, ऑलवेज बी एक्साइटेड और अपनी टीम को एक्साइटमेंट में रखिए। जब आप एक्साइटेड रहते हो तभी आपकी टीम एक्साइटेड रहती है। जब आप आप एक एग्जांपल के तौर पर देखिए कि जूम मीटिंग ओपन हुआ है और श्याम जी एकदम ढले हुए मूड में बैठे हुए हैं। ठीक है, आप लोग को जो करना है करिए, मैं बैठा हूँ। कितने लोग एक्साइटेड होकर मीटिंग में आएंगे? कोई नहीं आएगा। तो ऑलवेज बी एक्साइटेड फॉर योर टीम। रोज के रोज मीटिंग का एक्साइटमेंट एक होना चाहिए, तब जाके आपकी टीम एक्साइटेड होगी। ऑलवेज बी एक्साइटेड एंड टीम विल बी एक्साइटेड। ए फॉर एम्बिशन, एम्बिशन मीन्स फोकस। आप क्या चीज लेकर चल रहे हो? आपकी लाइफ में गोल क्या है? आप कहाँ जाना चाह रहे हो? आपने कौन से गोल सेट किए हैं? कुछ एम्बिशन होता है लाइफ में ना सबके। एक बिजनेसमैन का एम्बिशन होता है कि मंथली मुझे इतना कमाना है। एक जो जॉब करता है उसका एम्बिशन होता है कि मेरी क्वालिफिकेशन इतनी है तो मुझे इतना अर्न करना है हर महीने, ये सैलरी मेरी होनी चाहिए, है ना? कोई भी चीज का एक स्टूडेंट होता है, उसका एम्बिशन क्या होता है? मुझे एग्जाम में इतने मार्क्स चाहिए। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ। अगर हमें जमीन से पानी निकालना है तो हम क्या करेंगे? गड्ढा खोदेंगे। गड्ढा खोदेंगे। अगर हमने एक जगह गड्ढा खोदना शुरू किया, 10 फीट तक हमने खोद लिया, पानी नहीं मिला, हम दूसरी जगह खोदने लग गए। फिर हमने 10 फीट खोदा, पानी नहीं निकला, फिर हम दूसरी जगह खोदने लग गए। क्या ये सही रास्ता है? हम इम्पेशेंट हैं। आप एक ही जगह खोदिए, 10,000 फीट तक खोदिए, तब जाके आपको पानी मिलेगा। पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, एक गोल होना चाहिए, एक सेंस होना चाहिए कि यस आई एम ऑन राइट वे। जब जो चीज आप कर रहे हो, अगर आपको इसी पे फेथ नहीं है कि यस आई एम ऑन राइट वे, तो आप वहां पे काम भी कैसे करोगे? सबसे बड़ी बात है। तो एम्बिशन होना चाहिए आपकी लाइफ में कि पहले तो हमें क्या करना है, हमें कितना अर्न करना है एम्बे से, और हम कहाँ जाना चाहते हैं। डी फॉर डिटरमाइंड। क्या आप डिटरमाइंड हो कि यस मैं जो कर रहा हूँ वो सही है? क्या आप कॉन्स्टेंटली कर रहे हो उसको? अगर आप डिटरमाइंड नहीं हो तो ये रोज की मीटिंग्स भी वैल्यू नहीं रखती है। मूड हुआ आ गए, मूड हुआ नहीं आए। तो डिटरमाइंड नहीं हो आप, इसका मतलब अभी तक आपका फेथ लेवल नहीं बढ़ा है कि आप बिजनेस में क्या कर रहे हो। आप अभी तक बिजनेस में क्या कर रहे हो? तो डिटरमाइंड होना बहुत जरूरी है। डेली बेसिस पर इसको होना चाहिए। डेली 8:30 बजे हमारी घंटी बजनी चाहिए कि अब ये मेरा क्लास का टाइम है। ई फॉर इनकरेज। हम जब बिजनेस में आते हैं बहुत एक्साइटेड होते हैं, एक्साइटमेंट में हम कितने लोगों को ज्वाइन करा देते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। वहां पे हमारा रोल होता है कि हम लोगों को मोटिवेट करके अपनी टीम बनाएं, अपने टीम को अपने मीटिंग में लाए, मीटिंग में लाकर और आगे कैसे बढ़े हम उनका साथ दें, उस चीज को सिखाने में उनका साथ दें, उनको इनकरेज करें, उनके इनकम लेवल को बढ़ाएं हम।
और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हम मोटिवेट करेंगे अपनी टीम को, है ना। जब हम इनकरेज करेंगे अपनी टीम को, तो ऑलवेज बी एक्साइटेड एंड एनकरेज योर टीम, ऑलवेज मोटिवेट योर टीम। और क्या होता है, जैसे आपकी टीम है, आप वैसे का वैसा ही उसे एक्सेप्ट करिए, वैसे का वैसे ही उसे एक्सेप्ट करिए। फॉलोअर्स जो होते हैं, ये तो मैंने लीडर्स की बात की, फॉलोअर्स जो होते हैं, फॉलोअर्स लवर बन के रह जाते हैं। आप देखोगे एक संत महात्मा की सभा लगी हुई है और इतनी बड़ी बड़ी वहां पर टेंट लगी हुई है, भीड़ है, बैठने की जगह नहीं है, लोग एकदम एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं और प्रवचन सुन रहे हैं, उसमें कुछ सो रहे हैं, कुछ तो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, कुछ एकदम आगे बैठते हैं आके, कुछ लोग उसमें सो रहे हैं, कुछ लोग वहां पिकनिक करने जाते हैं, है ना। तो फॉलोअर्स इतने लोग होते हैं, लेकिन संत महात्मा के करीब कितने लोग रहते हैं जो कि हाँ नेक्स्ट उनको वो गद्दी मिल जाए, उसके लायक कौन होते हैं? और जो उनको करीब से फॉलो करते हैं, जो वो करते हैं महात्मा, वो करते हैं, तो नेक्स्ट वहां से डिसाइड किया जाता है कि इनके बाद ये चीजें ये संभाल सकते हैं। इतनी भीड़ इकट्ठी होती है, सब क्यों नहीं संत महात्मा बन जाते हैं? नहीं बन सकते ना, क्योंकि दे आर लवर्स, दे आर फॉलोअर्स। वो सिर्फ फॉलो करते हैं, वो वहां पे बैठे, सत्संग में बात सुना, और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, खेमे से बाहर, सब कुछ बाहर, फिर हम अपनी रेगुलर लाइफ में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म हो हमारी, उसके बाद जो हम सीख कर उठे और तुरंत हम उसको उसके ऊपर हमने प्लानिंग की कि ये हमने ये करना है, कल हमने ये करना है, ये चीज मेरे काम की है, ये चीजें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। ये चीजें आपकी टीम को सिखाने की प्रेरणा देती हैं कि कैसे हम अपनी टीम को डेवलप करेंगे, कैसे हम अपनी टीम को सिखाएंगे, कैसे हम मोटिवेट करेंगे, डेली बेसिस पर हम क्या करेंगे। फॉलोअर्स ये नहीं करते, फॉलोअर्स मोड पे काम करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ इतना और इतना कहना चाहती हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है, लीडर्स बनाने का टॉपिक है। हम लीडर्स बनने के काबिल हैं, इसलिए ईश्वर ने हमें ये जगह दी है। जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सब में लीडर्स की क्वालिटी है, सब कहीं ना कहीं लीडर है। बस और बस सिर्फ अपने आप को पॉलिश करने की जरूरत है, जो कि हम भी अभी कर रहे हैं, और बहुत कुछ करना बाकी है। जिस दिन आप अपने आप को पॉलिश करना शुरू करोगे कि मुझे यहाँ करना है, मुझे यहाँ ठीक करना अपने आप को, मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये ठीक करना अपने आप को, नो वन कैन स्टॉप यू। किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि कोई आपको स्टॉप कर दे आगे बढ़ने से। और सिर्फ इस बिजनेस में अपने ऊपर काम करना है। जिस दिन हम ये काम अपने ऊपर करना सीख जाएंगे, उस दिन टीम हमें फॉलो करेगी, उस दिन ये जो है टीम हमें फॉलो करेगी। और लास्ट में फ्रेंड्स इतना ही बोलना चाहूंगी, ओनली यू कैन डू इट फ्रेंड, ओनली यू कैन डू। हमारी जगह खाना हमें ही खाना पड़ेगा, कोई और खाएगा तो पेट नहीं भरेगा, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ हम ही कर सकते हैं जो हम इस कुर्सी पर बैठे हैं, और हमें कोई माइकल और डायमंड लेके नहीं जा सकता अगर हम ना चाहें तो ये सिर्फ हमारे ऊपर की बात है। हम कैसे एक अच्छे लीडर बने, हम कैसे अपने कंधों पर अपनी टीम का भार लें, उन्हें और अच्छी चीजें सिखाएं, और कैसे हम आगे बढ़े, ये सारी चीजों की जिस दिन हम कोशिश करेंगे, उस दिन हमारी जो है चीजें कंप्लीट होने लगेंगी, रास्ता दिखने लगेगा। तो विद दिस आई एम डन, बैक टू होस्ट, थैंक यू।